बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या बयान आया, सुनवाते हैं आपको। हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि और देखिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अभी भी कुछ कह रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, सुनवाते हैं इस पूरे पक्ष को लेकर उनका क्या बयान। 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां भी इसी मत को अगर रखती हैं, तो हम सबको सामूहिक तौर पर बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एकजुट होकर रखना चाहिए। और उससे सहमति ये बनी है कि एडवोकेट जनरल के साथ बाकी पार्टियों के एडवोकेट भी बैठेंगे और वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही कर चुके हैं, तो गृह प्रवेश कर रहे हैं नारियल फोड़ के। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति है नहीं है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। नहीं, ये गलत जानकारी है, जिसने भी दी है ये गलत जानकारी है। एडवोकेट जनरल ने सीधे कहा कि वो सभी के साथ बैठेंगे और 10 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, एडवोकेट जनरल बाकी सभी पार्टियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एडवोकेट जनरल जिनकी अनुपस्थिति को मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर स्पष्टीकरण यहां पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया है कि उनकी बैठक बाकी सर्वदलीय अधिवक्ताओं के साथ की जाएगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस सर्वदलीय बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आ चुका है, वो भी सुनवाते हैं आपको। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।
और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में मंथन हुआ। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बोला कि सभी एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नजर यूनानिमसली समर्थन किया जा रहा है। बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है और सभी दलों की भावना के आधार पर फैसला लिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में यह बड़ा मंथन और उसके बाद एकमत होता हुआ यहां पर सभी दल के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सुना आपने। बड़ी जानकारी यही है कि बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है, जिसमें सभी दलों की भावना के आधार पर फैसला भी लिया गया है। अब जो है इसमें कानूनी दांवपेच पर आगे की जानकारी दी जाएगी, आगे की बैठकें चलेगी। लेकिन इससे पहले आज जो सर्वदलीय राजनीतिक लिहाज से बैठक हुई है उसमें जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी समेत सपा, आम आदमी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी सभी एकमत नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण 27% मिलने के मुद्दे पर ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में यह बड़ा मंथन, बड़ी सर्वदलीय बैठक और इसी को लेकर आज जब खास चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे, जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तमाम अध्यक्ष मौजूद रहे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान कि यहां पर एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है। रंजना का रुख करना चाहूंगी, फोन कॉल पर जुड़ी हुई है मेरे साथ। रंजना, आपने लगातार इस बैठक को कवर किया है। अब एक सर्वदलीय संकल्प, ये टर्म यूज की है मुख्यमंत्री ने, इसको डिकोड कीजिएगा जरा। देखिए अंजलि, सर्वदलीय बैठक हुई और इसमें सभी दल 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमत है। लेकिन ये कहा गया है कि सभी दलों के जो वकील हैं वो एडवोकेट जनरल के साथ बैठेंगे और इस पूरे मामले में जो अब तक कानूनी अड़चनें आई हैं उनको दूर करने को लेकर इस बैठक में, जो कि अब एडवोकेट जनरल के साथ होगी, उसमें चर्चा होगी और उनको दूर करने को लेकर सभी चर्चा करेंगे और सभी फिर एक साथ अपने अपने पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। क्योंकि सितंबर के महीने से जो सुनवाई है एक के बाद एक अलग अलग डेट्स में वो शुरू होने वाली है और ऐसे में सभी दलों की कोशिश ये है कि सभी कानूनी अड़चनों को दूर करके जो फैसला है वो जल्द से जल्द आ जाए। क्योंकि देखिए 6 सालों का लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर के युवा हैं जो कि कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो कि अटकी हुई हैं, तो इसको लेकर सभी चाहते हैं कि अब ये जो फैसला है वो जल्द से जल्द आ जाए और इसी को लेकर अब एक और चर्चा होगी और कोशिश यही है कि बिल्कुल सर्वदलीय बैठक के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि अब हर संभव कोशिश की जाए ताकि जो 6 साल लंबा इंतजार है वो खत्म हो सके। चलिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए रंजना का बहुत शुक्रिया।